आज आपके लिए एक राहत भरी खबर यह है कि रिकवरी रेट आज कोरोना का थोड़ा सा ठीक रहा है और उसके साथ साथ डेथ रेट में कमी आई है। जी हाँ, कल के मुकाबले आज कोरोना रेट जो डेथ रेट है उसमें काफ़ी कमी है। काफ़ी अगर हम ये मान के चलें तो पहले कल जो था वो 1.18 था, जो आज घटकर 1.17 हो गया है। और उस हिसाब से अगर हम बताएं, अगर आपको एक साधारण भाषा में, तो हर 100 में से एक कोरोना जो मरीज़ है उसकी अभी फ़िलहाल मौत हो रही है। और अगर रिकवरी रेट भी आपको बताएं तो 24 घंटे में 1,67,000 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। अब तक कुल 1,32,00,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 146 देशों में 15% इस वक्त पॉजिटिविटी रेट है और 274 जिलों में 5 से 15% पॉजिटिविटी रेट है। 308 जिलों में 5% पॉजिटिविटी रेट है। ये सब चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं, रिकवरी रेट हम आपको इसलिए बता रहे हैं, या डेथ रेट जो कम हुआ है इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके की खबरें आ रही हैं वो एक पैनिक भी क्रिएट कर रही हैं। मरने की खबरें, ऑक्सीजन की कमी की खबरें और तमाम तरीके की चीज़ें उन लोगों के अंदर भी पैनिक क्रिएट कर रही हैं जो कि घर में रहकर भी खुद को कोरोना से ठीक कर सकते हैं या कोरोना का इलाज करा सकते हैं। वो इस तरीके के पैनिक में आते हैं, अस्पतालों में पहुंचते हैं और उनकी वजह से जिन्हें वाकई इस वक्त अस्पताल की ज़रूरत है उन्हें बेड नहीं मिल पाता है। लेकिन इस सब के बीच में सवाल ये है कि आखिर देश में ऑक्सीजन की कमी हो क्यों रही है? क्या हमने अपना डिमांड और सप्लाई की जो चेन थी उसको इस तरीके से दुरुस्त नहीं किया? 1 साल पहले हमें पता चल गया था कि देश में इस वक्त इस महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं और आगे हो सकता है कि संकट बड़ा हो। फिर एहतियातन कदम क्यों नहीं उठाए गए? आखिर किस वजह से अचानक ऑक्सीजन की किल्लत हो गई? सरकार के दावों और ऑक्सीजन की जमीनी हकीकत में इतना अंतर क्यों है? तमाम दावों के बावजूद अस्पतालों में ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्या कोरोना की पहली लहर के कहर के बावजूद सरकार तैयार नहीं थी? ये तमाम सवाल उठने की वजह है वक्त पर मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाना। कोरोना एक के बाद एक मरीजों को अपना शिकार बना रहा है। लगातार ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में 1 अप्रैल तक 2264 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी। 17 अप्रैल तक यह आंकड़ा बढ़कर 4,739 मेट्रिक टन पहुंच गया। मतलब 16 दिन में 2,475 मेट्रिक टन सप्लाई ज्यादा होने लगी। बावजूद इसके यह ऑक्सीजन मरीजों की जिंदगी को बचाने में नाकाफी है। आपको जानकर हैरानी होगी, देश में रोजाना 7,127 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। ऑक्सीजन का कुल स्टॉक 58,130 मेट्रिक टन है। तो सवाल उठना लाजमी है, आखिर ऑक्सीजन के बिना मरीज क्यों तड़प रहे हैं? क्यों हालात इतने विकराल हो गए? क्या सरकार को कोरोना की दूसरी लहर के खौफनाक अंजाम का अंदाजा नहीं है? विपक्ष का आरोप है कि कोरोना काल में दूसरे देशों को ऑक्सीजन की डबल सप्लाई हुई। सरकार ने स्टॉक बचाए रखने की कोशिश ही नहीं की। मेडिकल ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हमारा देश जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। India's production capacity for oxygen is one of the largest in the world. फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने के माध्यम, उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई है। एक आंकड़े के मुताबिक अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के बीच भारत से ऑक्सीजन का 2 गुना निर्यात हुआ। 11 महीने में ऑक्सीजन का निर्यात 9,301 टन पहुंच गया, जिससे करीब करीब 8.9 करोड़ रुपए की कमाई हुई। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के कोहराम के बाद सरकार ने ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले लिए। ज्यादा से ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई पर जोर दिया जा रहा है। केवल 9 जरूरी इंडस्ट्रीज को ही ऑक्सीजन सप्लाई जारी रखने के निर्देश हैं। निजी और सरकारी कंपनियों ने भी पॉजिटिव पहल करते हुए कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी है। सहकारी समिति इफ्को ऑक्सीजन के प्लांट लगा रही है, जहां से अस्पतालों को मुफ्त ऑक्सीजन सप्लाई करने का प्लान है। और शो की शुरुआत में हमने आपसे सवाल किया था कि क्या ऑक्सीजन को लेकर देश में नेता सियासत कर रहे हैं? जो जवाब आए हैं वो भी अब आप देख लीजिए। 84% लोग बोल रहे हैं हाँ, नेता इस मामले में सियासत कर रहे हैं, एक दूसरे पर सियासी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। 12% लोगों ने अपना जवाब ना में दिया है और 4% लोग बोल रहे हैं पता नहीं, यानी वो अपने आप को इससे दूर रख रहे हैं। लेकिन 84% लोग बोल रहे हैं
बिल्कुल नेता इस मामले में यानी ऑक्सीजन को लेकर सियासत कर रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।